चलिए आज बात करते हैं ईडन गार्डन्स में हुए केकेआर और आरआर के उस मुकाबले की जो किसी रोलर कोस्टर राइड से सच कहो तो बिल्कुल कम नहीं था। आज हम इस मैच की पहली पारी की उस अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत खोलेंगे। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भाई ईडन गार्डन्स की पिच एकदम सपाट जो दिख रही थी, लेकिन सवाल यही था कि क्या ये पिच सच में बल्लेबाजों का स्वर्ग है या फिर गेंदबाजों के लिए इसमें कुछ छिपा हुआ है। लेकिन एक बात तो है, इतिहास यही बताता है कि ईडन गार्डन्स में आप केकेआर को हल्के में लेने की गलती कभी नहीं कर सकते, और रॉयल्स को इस बात का अंदाजा बहुत जल्द होने वाला था। तो हुआ ये कि राजस्थान के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर आते ही मतलब पहली ही गेंद से केकेआर के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो गए। खास करके युवा सूर्यवंशी ने तो अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। क्या शानदार शॉट खेल रहे थे वो। हाँ, कुछ चौके किस्मत से भी मिले, लेकिन नतीजा एक ही था, गेंद बाउंड्री के पार जा रही थी। और सुनील नरेन जैसे गेंदबाज को छक्का मारना तो जैसे सोने पे सुहागा था। और देखिए, यह हमला सिर्फ एक तरफ से नहीं था। दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल भी पूरे रंग में थे। दोनों ने मिलकर रन रेट को ऐसी रफ्तार दी जैसे कोई रॉकेट लॉन्च हो गया हो। और फिर आया कैमरन ग्रीन का ओवर। जायसवाल ने उनका स्वागत एक जबरदस्त छक्के से किया, फिर एक क्लासिक कवर ड्राइव, और इसके बाद सूर्यवंशी ने भी गेंद को सीधे 85 मीटर दूर दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। क्या ओवर था वो। सोचिए जरा, सिर्फ 5.3 ओवर, बस इतने ही टाइम में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली थी। इस शुरुआत ने तो केकेआर के खेमे में सच में खलबली मचा दी थी। पावर प्ले जब खत्म हुआ तो राजस्थान ने इतनी मजबूत नींव रख दी थी कि 220 का स्कोर भी बिल्कुल आसान लग रहा था। उस वक्त तो यही लगा कि आज कोई बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। लेकिन फिर केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। गेंद सौंपी गई मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को, और यहीं से खेल का रुख पूरी तरह से बदल गया। और चक्रवर्ती ने आते ही अपना जादू दिखाया। उन्होंने सूर्यवंशी को एक बड़े शॉट के लिए ललचाया और वो आउट हो गए। और ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये चक्रवर्ती का 200वां T20 विकेट था, और इस मैच में मोमेंटम के बदलने का पहला सबसे बड़ा संकेत। अब सूर्यवंशी के जाने के बाद सारा दारोमदार सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पर आ गया। लेकिन दूसरे छोर से चक्रवर्ती और नरेन की स्पिन जोड़ी ने रनों पर ऐसा अंकुश लगाया कि दबाव बढ़ता ही चला गया। और इसी बढ़ते दबाव में जायसवाल ने नरेन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन कप्तान रहाणे ने कवर्स पर हवा में उड़ते हुए एक ऐसा हैरत अंगेज कैच पकड़ा जिसे देखकर सब दंग रह गए। और बस यही था मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 118 रनों पर 3 विकेट गिरते ही राजस्थान की उस तूफानी पारी पर मानो अचानक से ब्रेक लग गए। अगर स्पिनरों ने सिर्फ ब्रेक लगाए थे तो डेथ ओवर्स में वापस आई तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने तो कह सकते हैं राजस्थान की पारी की कमर ही तोड़कर रख दी। जरा सोचिए, सिर्फ 5 गेंदों के अंदर त्यागी ने 3 बड़े विकेट चटका दिए। पहले जडेजा, फिर हिटमायर और उसके बाद बिश्नोई। राजस्थान की बड़े स्कोर की सारी उम्मीदें उसी एक ओवर में खत्म हो गईं। तो सवाल यही उठता है कि जो टीम इतने मजबूत दिख रही थी, उसके लिए सब कुछ इतनी जल्दी इतना गलत कैसे हो गया। मतलब पारी के पहले और दूसरे हिस्से में जमीन आसमान का फर्क था। ये आंकड़े पूरी कहानी बयां करते हैं। पहले 10 ओवर में 90 से ज्यादा रन और सिर्फ 1 विकेट, और अगले 10 ओवर में सिर्फ 60 के आसपास रन और 8 विकेट गिर गए। एक विस्फोटक शुरुआत और उसके बाद एक विनाशकारी पतन। और इस शानदार वापसी के 2 हीरो थे। पहले वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट लिए, और दूसरे कार्तिक त्यागी, जिनका वो तिहरे विकेट वाला ओवर ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। पारी का अंत भी कुछ खास नहीं रहा। कोई बड़ा शॉट नहीं, बल्कि एक फीके अंदाज में जोफ्रा आर्चर 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर 22 का रन चुराने की कोशिश में रन आउट हो गए। तो एक वक्त जहां 220 का स्कोर भी मुमकिन लग रहा था, वहीं राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम अपने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 155 रन ही बना सकी। तो अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। केकेआर के सामने लक्ष्य तो छोटा था, लेकिन क्या राजस्थान के पास जोफ्रा आर्चर और ट्रेंट बोल्ट जैसे वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाज थे, वो इस छोटे स्कोर को डिफेंड करके कोई चमत्कार कर पाएंगे? आगे का खेल बहुत रोमांचक होने वाला था।